आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी। कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़म का इयादा किया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर का अचानक दौरा। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायज़ा। मुस्तहिक़ीन से मुलाकात। दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। मुतल्लिक़ा हुकाम को आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अज़ाले की हिदायत। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्म में कोई रुकावट नहीं। IMF से तारीखी तवील मुद्दत प्रोग्राम लेने के ख्वाह हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंदिया दे दिया। कहा, मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत अव्वलीन तरजीहात में शामिल। कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। आलमी इदारे से माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF का इक़्तिसादी जायजा मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुआशी टीम से 18 मार्च तक मुज़ाकरात होंगे। 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत मुतवक्किल। सहर हो या इफ्तार, खरीफ के लिए तैयारी दुश्वार। रमजानुल मुबारक में गिरा फरोश पे लगाम। सब्जियों फलों की कीमतों को टॉप गियर लग गया। खरबूजे पर भी महंगाई का रंग चढ़ गया। सेब पर भी गिरानी का सेब। केला भी खरीफ को अकेला छोड़ गया। ऑरेंज की कीमत रंज देने लगी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ कर लिया गया। अरकान को तफसीली ब्रीफिंग। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमायाकारी आना बंद और मईशत बैठ जाए। अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किया जा रहा है। वफाकी ज़ेर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि IMF को खत लिखकर घिनौनी साजिश की गई। यूरोपीय यूनियन से रब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP प्लस स्टेटस वापस ले लें। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। अडियाला जेल का बड़ा हिस्सा उनके ज़ेर इस्तेमाल है। पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी खदशात। 3 जेलों में कैदियों और हवालातियों की मुलाकात पर आरजी पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात को मरासला भिजवा दिया। अडियाला, मियावाली, डेरा गाजी खान जेलों में सख्त हिफाजती इंतजामात की हिदायत। बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग का हुक्म। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं खदशात के बायस जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। कैदी से मुलाकात के लिए प्रेजेंट रूल क्या कहते हैं? आपको ऑर्डर के किस हिस्से पर एतराज है? बानी PTI से जेल में मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा, रोजाना बानी PTI से मुलाकातों के लिए बहुत सी दरखास्तें आती हैं। जेल हुकाम अगर ठीक से काम करें तो ये दरखास्तें यहाँ नहीं आनी चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला ज़ाती हैसियत में तलब। फिलहाल कानून में मखसूस नशस्तों के मामले का हल नजर नहीं आ रहा। क्यों इसे पार्लियामेंट को भेजा जाए? पेशावर हाईकोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सैयद अरशद अली के रिमार्क्स अदालत ने इस्तफसार किया। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी है या नहीं? अटॉर्नी जनरल ने बताया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी पार्टी है लेकिन पार्लिमानी जमात नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि ये तो ऐसा है जैसे माल गनीमत तकसीम किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने सरकारी वकील को जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे दी। दरखास्त पर समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। 23 हल्कों में पोलिंग 21 अप्रैल को होगी।
कौमी असम्बली के 6 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। पंजाब असम्बली के 12, KP के और बलूचिस्तान के 2-2, सिंध असम्बली के 1 हल्के में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। NA 207 बेनजीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही, हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरकज के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। जो अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तें मांग रहा है। उम्मीद है कल पेशावर हाईकोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। फारूक नाइक बोले, सुन्नी तहत कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री में डेडलॉक। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मामले पर इख्तिलाफी उमूर पर बात होगी। वफाक के ज़िम्मा 1500 अरब रुपए के वाजबात की अदायगी पर गौर होगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉकेट से कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता। मामू की मुतय्यत में अगवा का मुकदमा दर्ज, वालिदा की सोशल मीडिया पर मदद की अपील। मामू के मुताबिक अयान और अनाबिया रात 11 बजे घर से निकले। बच्चों के वालिद और वालिदा के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। पुलिस को इत्तला की मगर कोई सुनवाई ना हुई। बच्चों के बाप की भी बच्चों की बाजियाबी की अपील। कोयटा एयरपोर्ट रोड अचकजई कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाका, खातून और 2 बच्चे जहाँ बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने घर में लगी आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का धमाके में अमवात पर इजहार अफसोस। फैसलाबाद के इलाके गुट्टी में भी गैस सिलेंडर फट गया। 2 घरों की छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माह मुकद्दस में भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली सफ़ा की जारी। 24 घंटे में मज़ीद 72 शहीद। सहूनी दरिंदों की जनीन के अस्पताल अल जैतून मोहल्ले अल साबिरा पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका मिस्र कतर जंग बंदी कराने में नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म की रफ़ा को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी पर अमरीका का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर जो बाइडन का बेघर फ़लस्तीनियों के लिए मुनासिब बंदोबस्त का मुतालबा। हमले की सूरत में असले की फराहमी बंद करने की तंबीह। भारतीय शहर हैदराबाद में मुफ्त हलीम खाने के लिए लोगों की खिंचातानी। होटल ने रमजान की आमद पर हलीम मुफ्त देने का ऐलान किया। लोगों की बड़ी तादाद पहुंच गई। शदीद हक्कम-पेल, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर। 2 नौजवानों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा को 18 जून 2023 को कत्ल किया गया। तफसीली तहकीकात के बाद वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। जापान में रॉकेट लॉन्चिंग के चंद सेकंड बाद ही फट गया। रॉकेट में 5 सेकंड बाद ही आग भड़क उठी। दूर दराज के पहाड़ी इलाके में सी से उठने वाले सफेद धुआं देखा गया। हुकाम ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में प्ले ऑफ मरहले का कल से आगाज। मुल्तान सुल्तान्स पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर में पंजा आजमाई करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जुमे को एलिमिनेटर में आमने सामने होंगे। फातेह टीम फाइनल के लिए पहले क्वालिफाई की नाकाम टीम से मुकाबला करेगी। टाइटल की जंग 18 मार्च को लड़ी जाएगी। रमजान अल मुबारक की सबसे बड़ी नशरियात बोल एंटरटेनमेंट पर साहिल लोधी के साथ बाबरकत महीने के शाम सहर से मुतालिक दीनी मसाइल हो या मज़ेदार सहरी और इफ्तारी की तैयारी, बच्चों की रोज़ा कुशाई हो या नातिया मुकाबले, तमाम तर मुस्तनद मालूमात से बोल न्यूज़ पर। और आतिफ असलम ने रमजान अल मुबारक की आमद पर नया रूह परवर कलाम अल्लाहु अल्लाह रिलीज कर दिया। वीडियो की बड़ी तादाद में पसीरा आई। एक ही दिन में यूट्यूब पर 6 लाख से ज़ायद व्यूज़ मिल गए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।